तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बापू की कुटिया में, जिसे लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये राम वृक्ष बेनीपुरी है और ये महात्मा गांधी, बापू यानी महात्मा गांधी। बापू की कुटिया में, इसे लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने, जिनका जन्म सन 1902 ईस्वी में और मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई थी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया था। छोटी उम्र में ही इनके पिता का निधन हो गया था और इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वह कई बार जेल गए। 1920 ईस्वी में 10th बोर्ड की एग्जाम से पहले ही इन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और ये गांधी जी के साथ उनके असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और इस काम के लिए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के विशारद शिक्षा पास की। बाद में इन्होंने पढ़ाई किया जिसमें इन्होंने साहित्य सम्मेलन प्रयाग की, जो साहित्य सम्मेलन है उसमें विशारद यानी श्रेष्ठ शिक्षा पास की। 15 वर्ष की अवस्था से ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। जब ये 15 साल के थे तब से ही लिखने लगे थे पत्र और पत्रिकाओं को। राम वृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनमें बहुत सारा टैलेंट था। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं में रचनाएं की। संस्मरण यानी जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनके ऊपर लिखा। तो इन सभी टॉपिक्स पर इन्होंने लिखा। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया गया। संपादन यानी प्रस्तुत किया गया। माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखा चित्रों के संग्रह हैं। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, पतितों के देश में आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ललित निबंध के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली है, ख्याति या फेमस हुए हैं जिसके कारण ये। तो इन्होंने निबंध लिखा, उपन्यास लिखा, कहानी लिखा, नाटक लिखा, रेखा चित्र, संस्मरण, कई तरह के प्रतिभाएं इनमें भरी हुई थी। प्रस्तुत पाठ में, इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रस्तुत पाठ में बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है, दुख है। तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर आपको अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे उन्हें अपने आसपास महसूस करते थे। जो राम वृक्ष बेनीपुरी है वो महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में कार्य तो कर रहे थे, लेकिन वो कभी उनसे मिले नहीं थे और उनको इस बात का हमेशा दुख था। तो जब गांधी जी की मृत्यु हो गई उसके बाद गांधी जी उनके हर वस्तुओं को, जो उनकी कुटिया में जाकर गांधी जी की जो भी वस्तुएं थी उन वस्तुओं को देखा, महसूस किया और अपने आप को भाग्यशाली माना। और वो बापू से यानी गांधी जी से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि जब वो उनकी कुटिया में गए थे
तो वे बापू को अपने आसपास ही महसूस करते हैं। बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये कुछ पंक्तियां लिख रहा हूं। ये रामवृक्ष बेनीपुरी लिख रहे हैं। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया। यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य? दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला, और सबसे बढ़कर जिस विश्ववंद्य यानी जिसको विश्व में पूजा जाता है, विश्ववंद्य व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों से लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था। अतः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य यानी धन्य करता, पर यह सब नहीं हो सका। रामवृक्ष कहते हैं कि जब तक बापू जिंदा थे तब तक वो उनसे नहीं मिल पाए, तो यह उनका सौभाग्य था या दुर्भाग्य, क्या कहा जाए इसको? तो अंत में ये कहते हैं कि असहयोग आंदोलन में जिस तरीके से गांधी जी के साथ इन्होंने कार्य किया, उनके दल में रहकर कार्य किया, बार बार उनकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला, और विश्व में, जिसे विश्ववंद्य कहते हैं, गांधी जी को विश्ववंद्य, विश्व में पूजे जाने वाले व्यक्ति को देखने के लिए, के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन और जब वो गांधी जी से मिलते हैं तो वो अपने आप को धन्य समझते हैं, लेकिन जो लेखक है वो कहते हैं कि वो चरण की धूल से अपने आप को धन्य नहीं बना सका। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी से नहीं मिल सका। इसीलिए वो बोलते हैं कि ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। गांधी जी ने एक बार लेखक के गांव में भी अपने चरण रखा था, अपने पैरों को रखा था, यानी वो वहां उनके गांव में भी आए थे, जिससे उनका गांव पवित्र हो गया था। तो लेखक यह कहते हैं कि यह उचित ही होता कि तुम यहाँ थे, मैं आता और तुम्हारे दर्शन करता और अपने आप को धन्य बनाता, लेकिन यह काम नहीं हो सका। फिर देखता हूं और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूं आदमी का दुर्भाग्य। देखता हूं और प्रत्यक्ष यानी जो डायरेक्ट ये सब चीज मैं महसूस कर पा रहा हूं कि ये आदमी का दुर्भाग्य ही है, मेरा दुर्भाग्य ही है जो मैं आपसे नहीं मिल सका। कभी कभी सौभाग्य बन जाता है, लगता है देर आए दुरुस्त आयद की कहावत बहुत ही सच है कि देर से ही आए लेकिन आए तो। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था? अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था? एक तरफ वो सोच रहे हैं कि उनका दुर्भाग्य है कि वो उनसे नहीं मिल पाए गांधी जी से, लेकिन दूसरी ओर ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये सौभाग्य भी है कि चलो कम से कम देर से ही आए, लेकिन आए तो। अगर गांधी जी से जब वो मिलने जाते, जब वो जीवित थे, तो क्या उनके बिस्तरे की तरफ बैठकर वो इतनी देर तक उनके इन सभी चीजों को महसूस कर पाते और उस कुटिया को इतने अच्छे तरीके से महसूस करके अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते थे, इतना ज्यादा वो वक्त बिता सकते थे शांत एकांत में रह के उनकी कुटिया में। इन सभी गांधी जी के हर चीजों को वो महसूस कर रहे थे। और पायताने बैठकर, मतलब जैसे सोते हैं तो पैर जिधर होता है वो पायताना होता है,
पाय ताने बैठकर इतनी शांति से मैं ये लिख नहीं पाता, तो ये कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य भी है। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर उसे खादी से ढककर बनाया गया। यह श्वेत शुभ्र बिस्तरा, ये श्वेत सफेद कलर का बिस्तरा जो है, बापू लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं तुम अभी गए हो, अभी आओगे। वो गांधी जी को अभी भी महसूस कर रहे हैं। वे ये सोच रहे हैं कि जैसे वो गांधी जी खजूर की चटाई पर एक गद्दा डाला हुआ था, उसमें सफेद कलर की चादर बिछी हुई थी, बिस्तरा लगा हुआ था और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि गांधी जी अभी भी उनके आसपास ही है, वो कहीं बाहर गए हैं और अपनी वही प्यारी सी मुस्कान के साथ वो वापस आएंगे। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बाहर कहीं नहीं गए हैं। तो क्या बापू यही है? कहाँ है? ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? बाहर में कुटिया के दाहिने दरवाजे के पास में उनकी जो घड़ी है और खड़ाऊ क्या कहती है लेखक से कि अगर बापू कहीं बाहर जाते तो क्या हमें छोड़कर जाते, बिना खड़ाऊ पहनकर ही जाते? तो लेखक कहते हैं, क्या बापू यहाँ नहीं है अब? तो कहाँ है? ओ बिस्तरे, तुम ही बताओ हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं, आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखो बापू यही है, महसूस करो कि बापू यही है। और सचमुच पा रहा हूं बापू, तुम कहीं नहीं गए, यही हो, इसी बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं सारी कुटिया को बापू में पा रहा हूँ। हर तरफ वो गांधी जी को ही महसूस कर रहे हैं। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा कैसे वो चक्र को, यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखा है और जरा हट जाइए। थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभार से बनाए दो नारियल के वृक्षों के बीच गेर से लिखे ओम, दो नारियल का वृक्ष दीवार पे बनाया गया है जिसमें बीच में लिखा है ओम, को निर्णय में दृष्टि से निहार रहे, एक टक होकर देख रहे हैं। और उस ओम के ऊपर क्या है? हे राम। जब हमें याद है गांधी जी गांधी जी की मृत्यु भी हुई थी, तो उसके अंतिम शब्द थे, उनके अंतिम शब्द थे हे राम। तो वहां भी ये लिखा है ओम के ऊपर हे राम। हे राम, आह, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, वह हमसे कब के छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। लेकिन जैसे ही वो ओम के ऊपर हे राम देखते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बापू अब उनके बीच नहीं रहे, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उन्होंने अंतिम शब्द यही कहे थे, हे राम। तो इस शब्द से लेखक को यह एहसास होता है कि बापू अब उनके बीच नहीं रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। उस दिन संसार ने पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। ये नाथूराम गोडसे के बारे में बात हो रही है कि काश उसको पता होता कि उसने कितना बड़ा अनर्थ किया एक हिंदू होने के बावजूद। फिर भी किंतु बापू अमर है, हम अपने दिव्य रूप में, वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र यहाँ वहाँ
सर्वत्र हर जगह उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे पृथ्वी पर उद्भिज अंडज पिंडज है। ये खगोल पिंड है। तो जब तक आकाश में चांद तारे पृथ्वी में उद्भिज अंडज और पिंडज ये सब रहेंगे तब तक बापू का नाम रहेगा। उनके जो दिव्य रूप है वो हमेशा विद्यमान रहेगा। उनकी सत्ता उनकी महत्ता हर कुछ व्याप्त रहेगी। ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों महीनों वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका है। अब ये लेखक बिस्तर को कह रहे हैं कि ओ बिस्तर, तुम इतने महान हो, तुम इतने लकी हो। कभी तुमने ये खुद को महसूस किया है कि तुम इतने महान हो? क्यों? क्योंकि इस सिंहासन पर जो बड़े बड़े अमीर व्यक्ति है, जो रत्न जड़ित सिंहासन, जो अच्छे अच्छे अमीर व्यक्तियों का भी जो सिंहासन है वो भी तुमसे जलते होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े बड़े आदमी आकर कई दिनों महीनों वर्षों तक तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, आसीन हुए हैं। तो ये गौरव की बात है। यह गौरवशाली विस्तरा, जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, काठ की तख्ती जिसके बल हम अगर बैठते हैं तो हमें थोड़ी चुभन महसूस होती है, तो उतना बड़ा ही तकिया वहां लगा हुआ था। थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिनी बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना यह टोकरा जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों को डाला करते थे, आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र हैं। उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ भी करते थे। क्या क्या वस्तुएं रखी हुई थी उनके बारे में बताया गया है। कलमदान, जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी हुई है। यह जादू भरी लेखनी यानी कलम, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया है। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर यह यरवदा चक्र जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा, ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियां नाचने लगी थी। अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे परिवार को भूलकर, उससे सटे कताई के कुछ फुटकर सामान में पूनी तात आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा शेल्फ। तो किस तरीके से बापू के कमरे में क्या क्या रखा हुआ था। बिस्तरे के दाहिनी ओर कुछ उनकी जरूरी वस्तुएं रखी गई थी। वहां पत्तों का एक बना टोकरा था जिसमें रद्दी कागज को वो रखते थे। अभी भी उसमें कुछ कागज पत्र थे जब लेखक गए थे, तब की बात है। बगल में उसके दीवार से सटा एक पीतल का थूकदान था जिसे बाबू खुद ही साफ करते थे। लेखनी थी, जादू भरी लेखनी। क्यों? क्योंकि उस लेखनी ने, उस पेन ने कितने लोगों के प्राणों को बचाया है। आंदोलन करने में उस लेखन का प्रयोग किया गया है। एक यरवदा चक्र है जिसके चक्कर में सारे इंडिया को चलाया गया है। भारत नाचने लगा और जैसे कैसे, जैसे कृष्ण की बंसी पे गोपियां नाचती हैं। तो इस प्रकार से कितने सारी वस्तुएं जब बापू के कुटिया में थी उसके बारे में दिया गया है। बापू को समझने के लिए इस छोटे से शेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है। सबसे पहले इसके ऊपर एक दफ्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारिनर की सूक्ति को पढ़िए। लारिनर की सूक्ति, लारिनर के द्वारा लिखी गई सूक्ति को पढ़ना, जिसका आशय है यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं, यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर किस मुंह से आंख पीली करोगे, आंख लाल पीली करोगे। तो अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें कभी क्रोध आएगा ही नहीं, या उनकी जरूरत ही नहीं है।
लेकिन यदि तुम गलत रास्ते पर चलते हो तो फिर किस बिस्तर पर, किस मुंह से लाल पीली अपनी आंखें करोगे। शेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था ताकि कागज उड़े नहीं। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें, पहले खाने में पहले रो में सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, रिथी किंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म और श्रीमद् भागवत गीता फर्स्ट रो में। दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली और गीता वाणी गीताई। किताबों के खानों के आगे एक अल्युमिनियम का डिब्बा था जिसमें सूत यानी धागा जो वो बनाते थे वे रखते थे। फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है, लगता है वे तीनों बंदरों इस सूने वातावरण से घबरा उठे हैं। नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए हैं, एक आंखों को तलहथियों से छिपाकर रो रहा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए चला गया। तो गांधी जी के 3 बंदर थे, उसके बारे में भी वो गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे उन्होंने कान क्यों बंद करा, क्योंकि वो गांधी जी की मृत्यु के बारे में नहीं सुनना पसंद कर रहे थे, अपनी आंखों को बंद कर लिया था, क्योंकि वो आंखों को बंद करके रो रहा है। तीसरा, मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है कि अब हम तुम क्या बोलेंगे। जो बोलने वाले इंसान थे वो तो इन सभी चीजों को छोड़कर चले गए। 3 बंदरों की बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है। फिर एक चित्रकारी की कुछ की हुई डिबिया जिसमें 2-3 फुटकर चीजें हैं। ऐसे ही बिस्तरे के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे या उपयोग में लाते थे। डेस्कों के बाद खंबे से सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया था। यही मान्य अतिथि बिठाए जाते थे, जो भी लोग आते थे यहीं पे बिठाए जाते थे। वे बापू से घुल मिलकर बातें करते, फिर सारे घर में चटाइयां ही चटाइयां। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। जो बापू गांधी जी बोलते वो सुनते थे बैठकर चटाई पर। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनसे बातें करते जाते, यो काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकेंगी। जिन चटाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पटेल के समान देश के बड़े से बड़े लोग और संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यिक बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला मैं बैठा हूं, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी। इस बात की कल्पना भी भावमुग्ध कर रही है। वो इमोशनल हो रहे हैं कि इसमें कभी इतने बड़े बड़े लोग, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल, ये सारे लोग बैठते थे। आज भरी दोपहर के समय आज मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। इन चटाइयों के ऊपर एक दंपति पर वह क्या लिखा हुआ टंगा है, उसे पढ़िए। क्या लिखा है दंपति पर? झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साधकर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर, आंखों के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। झूठ शब्दों में निहित नहीं होता है, छल करने में होता है। लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, वो भी झूठ है। चुप्पी साध कर, चुप रहना भी कहीं ना कहीं झूठ को बोलने जैसा है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या यानी झूठ प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। एक है कि साफ तरीके से बोल के तुम झूठ बोलो, लेकिन खामोशी के साथ झूठ बोलना ये कई गुना बड़ा अपराध है।
बापू की इस कुटिया के 3 भाग है। एक भाग यह है जहां मैं बैठा हूँ, यहीं कभी बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है, मतलब उसे लपेट कर रख दिया गया है। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। उसने उसकी सेवा की थी, बापू की राजकुमारी अमृत कौर। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। स्नान करने की जगह कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता। बापू अपने कमोड को अपने हाथों कैसा साफ रखते। उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रुश है, फिनाइल की शीशी है। कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियां, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि हैं। इस भाग के 2 हिस्से हैं, एक में शौच और स्नान के सामान है, दूसरे में एक चौकी है। कुछ तख्ते पर बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी। वहां बापू को लेटाकर तख्ते पर वहां बापू की मालिश की जाती थी। तो किस प्रकार से इनका किचन हो, बाथरूम हो, हर एक चीज को बताया गया है कि वो कैसे खुद ही हर जगह की साफ सफाई करते थे। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ, बहुत ही शांति पूर्वक एक तक देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया, ऊपर खपरेल खपरेल मिट्टी का खपरा, दीवारें बांस की पट्टियों की हैं जिन पर चटाइयां लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। दीवारों को मिट्टी से जैसे कलर करते हैं वैसे पोत दिया गया है। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियां काफी हैं। हवा और रोशनी की कोई कमी नहीं है बापू के इस कुटिया में। तो लेखक जो राम वृक्ष बेनीपुरी है, वो किस प्रकार से बापू को याद कर रहे हैं, उन्हें उनकी जगह यानी उनकी कुटिया में आकर कैसे बापू को आसपास ही महसूस कर रहे हैं। एक एक चीज को, उनकी जो भी वस्तुएं हैं, कैसे वो उसका इस्तेमाल करते थे, कैसे साफ सफाई रखते थे, हर एक चीज को वो काफी अच्छी तरीके से देख रहे हैं और उन सभी चीजों को एकांत में, शांत में रहकर लिख भी रहे हैं। तो इस प्रकार से बापू के कुटिया में जाकर लेखक ने पहले उनको कभी महसूस नहीं किया था, उनसे कभी मिले नहीं थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कैसे वो खुद को बापू में पा रहे हैं, उनको महसूस कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।